नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी कैसे लिक्विडेशन होते हैं, तो व्हाट इज द, पहले देखेंगे व्हाट इज द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन ये क्या है? तो देखो, लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन अ कंपनी, यानी कंपनी क्लोज डाउन करना, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन बोलते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स असेट्स टू क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर। ओके, सो यहाँ पे लिक्विडेशन होता ही तभी हम लोग क्या करते हैं, असेट्स एंड क्रेडिटर्स को एंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट ऑकर व्हेन द कंपनी कैन नॉट पे इट्स डेट। ये कब होता है? लिक्विडेशन कब होता है? जब कंपनी पे नहीं कर सकती है डेब्ट्स को, मतलब वो कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई, या व्हेन द ओनर डिसाइडेड टू वॉलेंटरीली क्लोज द बिजनेस। इसमें ऑनर्स यानी शेयर होल्डर भी डिसाइड करते हैं चलो बिजनेस बंद करेंगे वॉलेंटरीली, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। वंस द कंपनी लिक्विडेटेड होते हैं तो क्या होता है? तो पहला होता है इट सीज ऑपरेशनल परमानेंटली, यानी उसका ऑपरेशन यानी अफेयर जो रहता है बिजनेस का वो परमानेंटली क्लोज होता है। एंड इट सोल्ड आर, मतलब इट्स असेट्स आर सोल्ड टू पे ऑफ डेब्ट्स, यानी सारे असेट्स बेचे जाते हैं डेब्ट पे ऑफ करने के लिए। एनी रिमेनिंग फंड जो भी रहेगा आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर को पे किया जाता है। एंड द कंपनी क्या हो जाती है? डिस रजिस्टर एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट लीगली। तो आपको कभी पूछेंगे व्हाट इज द लिक्विडेशन या लिक्विडेशन के बारे में, तो पहला लिखो लिक्विडेशन यानी क्या, हम लोग कंपनी बंद करते हैं और सब सारे असेट्स जो भी रहेंगे, किसका किसका पैसा पे करने का रहेगा, शेयर होल्डर को रहेगा तो उसको पे करेंगे। और कभी कभी वॉलंटरीली भी क्लोज डाउन होता है या कंपलसरी भी क्लोज डाउन होता है। और क्लोज डाउन होता है तो कंपनी ऑपरेशन बंद कर देते हैं, असेट सेल होते हैं, सब असेट्स के पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और कंपनी रजिस्टर से निकल जाए। तो अभी ये था लिक्विडेशन। अभी देखेंगे इसके टाइप्स क्या। तो टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन देखो, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द लिक्विडेशन है। एक वॉलेंटरी लिक्विडेशन, इसमें कौन इनिशिएटेड देता है? तो इनिशिएटेड बाय कंपनी इटसेल्फ। वॉलेंटरी यानी कंपनी खुद करती है क्लोज। क्यों करते हैं? व्हेन द ओनर एंड डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन, यानी ओनर और डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग बिजनेस बंद करेंगे। इट हैज टू सब टाइप्स है, जिसमें मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं, यानी मेंबर्स खुद बोलते हैं चलो बंद करो, हमें अभी आगे नहीं बिजनेस करने है, किसी और लाइन में जाने का है। तो कंपनी सॉल्वेंट है, यानी कंपनी आर रेडी टू पे इट्स डेट, देने को रेडी है, कंपनी के पास पैसा है, सॉल्वेंट है। लेकिन शेयर होल्डर डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग असेट्स, एंड सब असेट डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया। इसमें देखो लिक्विडेटर इज अपॉइंट करते हैं, है ना। लिक्विडेटर यानी जिसको सब असेट सेल करके लाइबिलिटी पे करने का के लिए जो पर्सन रहते हैं उसको लिक्विडेटर रहते हैं। तो लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू हैंडल द असेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रखते हैं। ओके, देन बी वाला देखो, इसमें क्रेडिटर वॉलंटरी लिक्विडेशन है, उसमें मेंबर्स ने डिसाइड किया था वॉलंटरीली, इसमें क्रेडिटर वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्यों क्रेडिटर रेडी होते हैं? क्योंकि क्रेडिटर को लगता है हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, पहला देखो स्टेप, कंपनी इज इंसॉल्वेंट बन जाती है, कंपनी कंगाल हो जाती है एंड कैन नॉट पे डेब्ट्स, कंपनी पे डेब्ट पे नहीं कर सकती, क्रेडिटर को पैसा नहीं पे कर सकती है। तो इसमें डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर भी वॉलंटरीली डिसाइड करते हैं टू वाइंडिंग अप बिफोर क्रेडिटर टेक लीगल एक्शन। देखो कितने इंपॉर्टेंट है, यानी क्रेडिटर लीगल एक्शन लेने से पहले ही डायरेक्टर डिसाइड कर देता है, शेयर होल्डर डिसाइड करता है भाई क्लोज करो बिजनेस, नहीं तो लीगल एक्शन होगी। इसमें फिर क्या करते कंपनी वाले, मीटिंग लेते हैं, इज हेल्ड विद द क्रेडिटर के साथ मीटिंग लेते हैं और सेटल करते हैं, है ना। उसके लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट करते टू सेल एसेट्स एंड पे ऑफ द डेब्ट्स, डेब्ट पे कर दो। ओके, तो ये दो टाइप्स है क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर वॉलंटरी एंड मेंबर्स वॉलंटरी। सेकेंड टाइप है कंपल्सरी लिक्विडेशन। इसमें कंपल्सरी लिक्विडेशन में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर आता है लिक्विडेशन का। यूजुअली इनिशिएटिव क्रेडिटर लेता है, क्रेडिटर बोलता है हमारा पैसा पे नहीं दे कर रहा है, तो कोर्ट के पास चले जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर भेजता है ना। व्हेन कंपनी फेल टू पे डेब्ट्स, डेब्ट पे करने के लिए रेडी नहीं, तो क्रेडिटर खुद कोर्ट के पास चला जाता है, कोर्ट ऑर्डर पास कर देते कि भाई आपका बिजनेस कंपल्सरी लिक्विडेट करो। तो क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड शेयर होल्डर कैन फाइल अ पिटीशन फॉर लिक्विडेशन, के लिए पिटीशन फाइल कर देते हैं। ओके, पिटीशन मतलब कंप्लेंट फाइल कर देते हैं कि रिक्वेस्ट फाइल कर देते हैं। इफ अप्रूव, अगर पिटीशन अप्रूव होती है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा किसको, लिक्विडेटर को, टू सेल असेट सेल करो और क्रेडिटर को सब पैसा दे दो। इसमें कंपनीज फोर्सिबली क्लोज होती है एंड रिमूव फ्रॉम ऑल ऑफिशियल रजिस्ट्री से उसका नाम चला जाता है, इसमें बोलते हैं कंपल्सरी लिक्विडेशन। थर्ड है वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ,
ये अल्टरनेटिव लिक्विडेशन के लिए। भाई हम लोग लिक्विडेशन करने से अच्छा खुद ही कंपनी बंद कर देते हैं। ये कब होता है? ये होता है यूज व्हेन कंपनी हैज नो डेट, कंपनी के पास डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, अपने पास खुद खुद का पैसा है, वांट टू क्लोज डाउन विदाउट फुल लिक्विडेशन करने की जरूरत ही नहीं। इसमें कंपनी अप्लाई करते टू स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द बिजनेस रजिस्ट्री, यानी बिजनेस रजिस्ट्री से हमारा नाम निकाल दो। सिंपल एंड चीपर देन फुल लिक्विडेशन से इजी है। भाई किसी का पैसा देने का नहीं, हम हमारा पैसा लेके चले जाते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स थे लिक्विडेशन के। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स क्या है इन लिक्विडेशन प्रोसेस में। ओके, अगर आपको एक क्वेश्चन पूरा आता है 8 मार्क्स के लिए तो आप लिक्विडेशन भी लिखो, टाइप्स भी लिखो और उसकी स्टेप्स भी लिखो, प्रोसेस कैसी है लिक्विडेशन की। ओके, देखेंगे चलो स्टेप्स इन लिक्विडेशन प्रोसेस में। देखो फर्स्ट अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर को, है ना। लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहिए, उसको ही मालूम रहता है असेट बेचने का, सेल करने का। ओके, लाइसेंस इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर रहते हैं, इज अपॉइंटेड टू मैनेज लिक्विडेटर। ओके, यानी लाइसेंस इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर रहता है, वो इज अपॉइंटेड करता है, ए लिक्विडेशन मैनेज करता है। द लिक्विडेटर टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनीज असेट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल लेता है क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या? आइडेंटिफाई एंड सेलिंग असेट्स। ओके, द लिक्विडेटर आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी के असेट्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है कंपनी के असेट्स की। एंड असेट्स लाइक प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, स्टॉक है, ये सब आर सोल्ड करते हैं टू पे ऑफ डेट्स, पे करने के लिए। थर्ड स्टेप है पेइंग क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर को पैसा पे करने का है तो कैसा करेंगे देखो, तो क्रेडिटर्स आर रिपेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, स्पेसिफिक ऑर्डर प्रायोरिटी पे किया जाता है। तो ये कैसे होता है? तो फर्स्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहला पैसा पे करेंगे। जैसे बैंक के पास वो कोलेट्रल है, कोलेट्रल मतलब असेट्स हमारे गिरवी है ना, उनको पहला पे करेंगे, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। सेकेंड है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे, जैसे सप्लायर है, किसी कस्टमर का एडवांस में पैसा लिया है उसको पे करेंगे। थर्ड है एम्प्लॉइज का अनपेड वेजेस है, पेंशन है, उनको पेड करेंगे। फोर्थ गवर्नमेंट टैक्स है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, उनको पे करेंगे। और लास्ट में शेयर होल्डर को फंड पे करेंगे इफ द फंड रिमेन आफ्टर डेब्ट्स आर क्लियर। करने का जो भी फंड रहता है वो शेयर होल्डर को बाद में देने का, उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर आते हैं, बाद में इक्विटी शेयर आते हैं, ये तो आपको मालूम है। देन फोर्थ स्टेप्स है क्लोजिंग द कंपनी, एनी रिमेनिंग फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, ये तो मालूम है, जो बचा हुआ पैसा है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन लिक्विडेटर फाइल फाइनल रिपोर्ट बनाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एंड कंपनी ऑफिशियली डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, रिमूव फ्रॉम द बिजनेस रजिस्टर से उसका नाम निकाला जाता है। तो ये स्टेप्स थे लिक्विडेशन प्रोसेस के। अभी देखेंगे उसके इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन क्या है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछते थे तब लिखना जरूरी है। तो लिक्विडेशन का इफेक्ट है, सिंपल है, देखो बिजनेस ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है, कंपनी कैन नो लॉन्गर ट्रेड कर नहीं सकते। डायरेक्टर लूज द कंट्रोल, डायरेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सब कंट्रोल किसके पास रहेगा? तो लिक्विडेटर टेक ओवर द कंपनी अफेयर्स लेंगे। देन एम्प्लॉइज लूज जॉब, स्टाफ आर यूजुअली मेड रिडंडेंट, नाखुश होते हैं क्योंकि उनका जॉब जाने वाला है। तो ये लिक्विडेशन के परिणाम है, कंपनी के असेट्स आर सोल्ड, एवरीथिंग ओन बाय कंपनी इज लिक्विडेटेड हो जाएंगे, यानी सोल्ड हो जाएंगे, कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहेगा। लीगल एंटिटी एंड हो जाते हैं, कंपनी जो लीगली रहती है सीज टू एग्जिस्ट वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट हो जाते हैं, कंपनी सीज टू एग्जिस्ट मतलब स्टॉप हो जाती है, मतलब लीगल एंटिटी नहीं रहेगी। तो ये इफेक्ट है लिक्विडेशन के। अभी लिक्विडेशन का एडवांटेज क्या है देखो, तो क्लियर कंपनी डेब्ट्स, लिक्विडेशन करते हो तो कंपनी का डेब्ट्स क्लियर हो जाता है एंड हेल्प टू रिसॉल्व द इंसॉल्वेंसी इशू, क्या होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। ओके, लीगल प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फर्दर लीगल एक्शन बाय क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर कोई और आगे लीगल एक्शन नहीं लेगा क्योंकि हम लोग ने लीगली लिक्विडेशन किया है। तो एक एडवांटेज है, नहीं तो लीगल एक्शन में फंस जाते तो ज्यादा पैसा जाने के चांस रहते। देन थर्ड है फेयर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, एंश्योर ऑल क्रेडिटर रिसीव देयर फेयर शेयर, और सब क्रेडिटर को उसका फेयर शेयर मिलता है क्योंकि ये लीगली होते हैं, कोर्ट ऑर्डर से सब एसेट सेल एंड पे किए जाते हैं। तो ये फेयर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट है फ्रेश स्टार्ट फॉर डायरेक्टर, अब डायरेक्टर की जब डिफॉल्ट में नहीं आता है उन्हें फ्रेश स्टार्ट करने की चांसेस मिलते हैं, सो दे कैन मूव ऑन टू अदर बिजनेस में जा सकते हैं आफ्टर लिक्विडेशन के बारे में, उनपे कोई लीगल एक्शन नहीं होगी। तो ये लीगली लिक्विडेशन का एडवांटेज है। अभी डिसएडवांटेज क्या है लिक्विडेशन के, तो पहला लॉस ऑफ बिजनेस, सो कंपनी परमानेंटली शट डाउन,
कंपनी बंद हो जाती है। सेकेंड है डायरेक्टर में फेस द इन्वेस्टिगेशन, कभी इफ द मिसकंडक्ट इज फाउंड हो गया, डायरेक्टर ने कुछ मिसकंडक्ट किया तो डायरेक्टर में भी डिसक्वालिफाइड होगा फ्रॉम द फ्यूचर बिजनेस रोल से, यानी फ्यूचर में कोई बिजनेस में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। थर्ड है एम्प्लॉय लूज जॉब, यानी स्टाफ मेंबर्स आर अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयज को जॉब नहीं मिलेगा। लास्ट है अगर लिक्विडेशन का डिसएडवांटेज है क्रिएटर मे नॉट बी फुल्ली पेड, क्रिएटर को पूरा पैसा नहीं मिलता है, जो बचा हुआ पैसा वो लेके जाओ। इफ द असेट्स आर इनसफिशिएंट क्रिएटर सफर लॉस, क्रिएटर को कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये डिसएडवांटेज क्रिएटर्स का था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था लिक्विडेशन के बारे में, टाइप्स देखे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखे, प्रोसेस भी देखे थी। तो एक लिक्विडेशन का क्वेश्चन बड़ा आता है तो पूरा वो लिख दो, और अगर आपको लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखो। ये भी प्रोसेस जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिटेल्स में, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चन, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर कौन करता है, लिक्विडेटर करता है ना। लिक्विडेटर को अपन मालूम है ना, कोर्ट करते, कोर्ट लीगल पर्सन रहता है। एट द एंड में जब वाइंडिंग अप होती है प्रोसेस ऑफ कंपनी, तब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप एक फाइनल स्टेटमेंट बनाओ, किसको कितना पैसा देने का है, कितना असेट सेल लिया है, सब बनाना पड़ता है। इट प्रोवाइड समरी ऑफ हाउ कंपनी असेट्स हैव बीन रियलाइज, ये समरी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कि कंपनी के असेट्स कितने रियलाइज हुए, रियलाइज मतलब सेल हो चुके है ना, एंड हाउ द प्रोसीड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर, यानी क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर में कितना पैसा हम लोग बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसकी एक स्टेटमेंट रहती है लिक्विडिटी। ओके, अभी देखेंगे स्टेटमेंट क्यों बनाने की, तो पर्पज ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट क्यों बनाने का, तो ट्रांसपेरेंसी आते हैं, तो एंश्योर ऑल स्टेक होल्डर जो है, स्टेक होल्डर यानी सब आ गए उसमें, क्रेडिटर आ गए, लोन वाले आ गए, शेयर होल्डर आ गए, डिबेंचर होल्डर आ गए, तो ऑल स्टेक होल्डर आर इन्फॉर्म अबाउट द लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई, यानी सबको पैसा मिलेगा जो भी आएगा वो। देन अकाउंटेबिलिटी मतलब शो हाउ द लिक्विडेटर हैज मैनेज द कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कंपनी के जो असेट्स एंड लायबिलिटी है वो कैसे मैनेज करता है वो सब सामने दिखाया जाता है। ओके, पेपर वर्क से। देन लीगल रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग द लिक्विडेशन एंड डिसॉल्व द कंपनी, और ये जो लिक्विडेशन है ना वो कंप्लीट होती है और कंपनी डिसॉल्व होती है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। देन कंटेंट्स देखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में भी फाइनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो देखो कंटेंट्स क्या रहते हैं, तो पहला हम लोग रिसिप्ट साइड बनाते हैं। रिसिप्ट साइड में क्या रहता है, रियलाइजेशन ऑफ असेट, यानी असेट कितने रियलाइज हो गए, उसका कितना पैसा आया। तो पहला देखेंगे कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना। ओके, तो पहला लिखते हैं। बाद में सेल प्रोसीड फ्रॉम असेट लाइक प्रॉपर्टी है, मशीन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, सब बेच के कितना पैसा आता है वो लिखेंगे। फिर मनी रिकवर फ्रॉम डेटर, डेटर जिसको माल हम लोग ने सेल किया उससे कितना पैसा आना हुआ, रिकवर किया क्या, वो कितना पैसा है वो लिखो। देन कॉल सम कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी थे यानी शेयर होल्डर थे जिन्होंने अभी तक पैसा पे नहीं किया, उनके पास से पैसा पे किया जाता है, रिसीव किया जाता है। इफ द शेयर होल्डर आर लायबल फॉर अनपेड शेयर, अनपेड यानी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे लेकिन उसका आधा पैसा पे किया, आधा पैसा नहीं पे किया, तो वो आधा पैसा पे नहीं किया वो रिकवर करना पड़ता है। तो ये सब पैसा आता है तो हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते हैं। बाद में पेमेंट करेंगे तो सेटलिंग द लायबिलिटी, सेकेंड पॉइंट, यानी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहला साइड में निकालो, उसको पहला पे करो क्योंकि वो तो उसका काम है। तो लीगल फीस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पहला पे करो। देन पेमेंट टू सिक्योर्ड एंड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पहला पे करो। सिक्योर्ड एंड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में कौन कौन आता है, तो एम्प्लॉइज आते हैं, टैक्स आता है ना। देन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेड करो इफ द फंड रिमेन, फंड बचेगा तो। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप्स है डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर को बचा हुआ पैसा दो। इफ एनी सरप्लस रिमेन आफ्टर पेइंग, क्रेडिटर को पे करने के बाद इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग के हिसाब से उनको पैसा दो। लास्ट में फोर्थ में क्लोजिंग बैलेंस, आफ्टर ऑल पेमेंट फाइनल कैश बैलेंस शुड बी जीरो आती है क्या, अगर जीरो आती है तो जीरो आएगी क्योंकि बचा हुआ पैसा हम लोग शेयर होल्डर को बांटेंगे तो जीरो ही आएगा बैलेंस। तो इंडिकेटिंग कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ ऐसा होता है। अगर शेयर होल्डर को भी कुछ नहीं मिला तो भी जीरो आने वाला है, पैसा तो सब बांटने का ही है।
फिफ्थ है लीगल एंड प्रोसीजर एस्पेक्ट। अभी आगे कौन सा है? द फाइनल स्टेटमेंट इज सबमिटेड किसके पास किया जाता है? कोर्ट के पास, रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है, यानी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी आरओसी के पास दिया जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले बनाते बाद में ये सब होता है। ओके, और स्टेटमेंट वंस अप्रूव्ड होती है तो कंपनी फॉर्मली डिसॉल्व होती है, सीज टू एग्जिस्ट, है ना। अगर वो स्टेटमेंट जो बनाई है, पैसा कितना आने वाला है, पैसा कितना पे करने वाला है, ये सब होने के बाद कोर्ट अगर बोलते हैं ठीक है ये सब क्लियर है, देन दिस स्टेटमेंट एंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल मैटर आर सेटल, प्रॉपरली सेटल हो गए बिफोर कंपनी इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड से जाने से पहले ये सब अकाउंट प्रॉपरली सेटल हो गए, उसका वो स्टेटमेंट रहता है, उसको ही बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक क्वेश्चन बात बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छी तरह समझो कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिक्विडेटर का कैसे बनाते। ओके,